तो 1, 2, 3 वाले सहयोग को लेकर एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। 1, 2, 3 मतलब पहले चुनाव का नतीजा इस साल का, 2 मतलब आज की तारीख, 3 मतलब 3 पूर्वोत्तर के प्रदेश जो देने वाले हैं देश को सियासी संदेश। और ऐसे में ये बड़ी तैयारी जो एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप, मैं ये टाली आपको समझाऊंगी, लेकिन जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अगरतला। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज्ञा से कितनी आश्वस्त बीजेपी गठबंधन आज की जीत के लिए, और काउंटिंग की क्या है तैयारी। रोमाना, आप सभी को नमस्कार और हमारे सारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि सबसे तेज नतीजे हम आपको एबीपी न्यूज पर मैं ग्राउंड जीरो से पहुंचाऊंगी। लेकिन अभी मैं हूं उमाकांत अकेडमी में, 14 विधानसभा की यहां पर काउंटिंग होनी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। सूरजदास से कहूंगी आपको दिखाएं कि कैसे 3 लेयर सिक्योरिटी है। 3 लेयर सिक्योरिटी यानी बाहर तो आपके कमांडोज तैनात है, आईडी के साथ आप अंदर आएंगे, उसके बाद त्रिपुरा पुलिस, और उसके बाद जैसे ही अंदर आएंगे हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से चेक करके तब अंदर जाने दिया जा रहा है, और बिना आईडी कार्ड के तो रोक लगी हुई है। लेकिन उम्मीदवारों की तो उम्मीदें कायम हैं, और आज का दिन उम्मीदवारों का दिन है, हर दल का दिन है। वाम मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में हम दोबारा आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पहले से ज्यादा रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। तो वहीं तीसरी ओर प्रद्युत जो माणिक्य यहाँ पर त्रिपुरा मोथा के पार्टी के एक तो मुखिया है और दूसरा राजा है, उनका कहना है कि मैं किंग भी हूं और किंग मेकर भी रहूंगा। दिलचस्प होगा आज का चुनाव का नतीजा, क्योंकि जहां एक और पिछली बार पूर्वोत्तर भारत में पहली बार, या यूं कहूं देश में पहली बार बीजेपी ने इतिहास रचा था वाम मोर्चा को हराकर, जहां पर भारत में पहली बार वाम मोर्चा यानी कि लेफ्ट टू राइट की सरकार बन गई थी। उस समय 44% के आसपास वोट का शेयर था। हालांकि सीपीएम और वाम मोर्चा का करीब 1.5% का ही डिफरेंस था, यानी कि उससे कम था। इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए क्योंकि वाम मोर्चा के लिए अस्तित्व की लड़ाई, तो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री बदलने के बाद, यानी कि बिप्लब देब को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये पहली लड़ाई, और उनकी अगुवाई में ये कहकर कि इस बार फिर एक बार बीजेपी सरकार। लेकिन क्या इस बार की जनता इसको सफल करेगी, क्या उसे एक्सेप्ट करेगी, या फिर एक बार वाम मोर्चा वापसी करेगी। भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है और ईवीएम खुलने की तैयारी हो रही है। उमाकांत अकेडमी में जहां 14 विधानसभाओं के आज रिजल्ट आपको आएंगे यहां से, लेकिन उसके साथ 60 विधानसभा त्रिपुरा से। पूर्वोत्तर भारत के लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये फैसला करेगा कि 2024 का आगाज कैसे होगा, किस संदर्भ में होगा, किस स्वर में होगा, किस सुर में होगा। क्या बीजेपी के लिए आज सुर ताल ठीक होगा या फिर बिगड़ जाएगा। प्रतिमा भौमिक यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री आज मैदान में। धानपुर सीट का महत्व क्या है वो आपको बता दूं, क्योंकि धानपुर सीट पर कभी भी आजाद भारत में वाम मोर्चा या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ने एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। इसलिए ये चुनाव जरूरी, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार की भी सीट है। तो वहीं दूसरी ओर 6 अगरतला, जहां से सुदीप राय बर्मन जो पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से घूमते हुए वापस कांग्रेस में आए हैं, इसलिए क्या वो अपनी सीट टिका पाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर उनके खिलाफ पापिया दत्ता है। राजीव भट्टाचार्य बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, वो इस बार फिर से मैदान में हैं, और वो बनमालीपुर से लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी। मैं आऊंगा आपके पास, वहां का हाल हम जानेंगे, लेकिन जरा हम नागालैंड मेघालय चलते हैं। पहले मेघालय में क्या चल रहा है इस वक्त वो भी समझते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। और अंकित, शिलोंग की सुबह आज कैसी है? देखिए, जब भी जो है राजनीति की बात होती है तो सुबह निश्चित तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए तो बहुत असमंजस लेकर के आती है जिनकी रात बहुत मुश्किलों से कटी होती है। क्योंकि नतीजों का दिन होता है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद में यहाँ की राजनीतिक समीकरण क्या है वो बताते हैं। देखिए, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये काउंटिंग सेंटर है, और ये शिलोंग का काउंटिंग सेंटर है, जहां पर करीबन जो 15 विधानसभा है उनको मत गिने जाएंगे, और 59 जो विधानसभा हुए हैं उनमें पहला रुझान आने में सिर्फ आधे घंटे बाकी। लेकिन मेघालय के लिए अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें तो देखिए 2 फैक्टर माने जाते हैं कि गारो हिल्स और खासी हिल्स। तो गारो हिल्स में जिसका दबदबा होगा, कहा यह जा रहा है कि उसका पलड़ा भारी होगा। राजनीतिक समीकरण समझने होंगे। चुनावों से पहले तक यहाँ पर एनपीपी बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन चुनावों से ठीक पहले बीजेपी ने एनपीपी के साथ में नाता तोड़ा और अलग अलग चुनाव लड़ा गया। बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, पहला रुझान आने में आधे घंटे का वक्त। अभी आपने आकाशवाणी सुनी, आधे घंटे में पहला रुझान एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आप देखने वाले हैं। जी अंकित बोलिए।
जी बिल्कुल। तो जब मैं समीकरण की बात कर रहा था, एनपीपी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी जो है वहां पर उसने जो अलग अलग चुनाव लड़ा है, और लेकिन इस सबके बीच में तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हुई। अब पिछली बार से मुकाबला रोचक हो गया है। कैसे रोचक हो गया है? इस वजह से रोचक हो गया है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार तृणमूल कांग्रेस यहां पर आई है, और जो जानकार है वो ये कह रहे हैं तृणमूल खुला कांग्रेस ने आकाश सबसे ज्यादा आपके ऊपर नजर आ रहा है और एबीपी न्यूज का जैकेट पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके तन पर दिखाई दे रहा है। हमें पूरा यकीन है कि हर एक रुझान, हर एक नतीजा आप हम तक पहुंचाने वाले हैं। जैनेंद्र मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, मनोज्ञा भी हमें इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेकिन जैनेंद्र, कांग्रेस दफ्तर पर पीछे बैरिकेड्स, आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब ये सर्वाइवल वाला इशू है। बिल्कुल बिल्कुल रोबिका, सर्वाइवल वाला इशू है। हालांकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर कुछ उम्मीद है बची खुची तो वो त्रिपुरा से है। कांग्रेस को लगता है कि वहां पर सत्ता विरोधी माहौल और लेफ्ट के साथ जो गठबंधन किया उसकी वजह से वहां सत्ता में वापसी हो सकती है। इसके अलावा नागालैंड में पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार भी उम्मीद नहीं है। और मेघालय में पिछली बार भले सबसे बड़ी पार्टी बने लेकिन सारे विधायक छोड़कर चले गए, और इस बार तृणमूल कांग्रेस ने एक तरीके से कांग्रेस का सफाया कर दिया है। फिर भी कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद मेघालय में जो है उनका खाता खुले और सीटों की संख्या भी कुछ बढ़े, लेकिन त्रिपुरा को लेकर उम्मीदें हैं। और इसीलिए काउंटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने भंवर जितेंद्र सिंह को और मुकुल वासनिक को त्रिपुरा भेजा है कि अगर वहां पर समीकरण कुछ इस तरीके से नतीजों के बाद बैठा कि सरकार में आने की गुंजाइश हुई तो फिर विधायक एकजुट रह सके, इसके लिए जितेंद्र सिंह और मुकुल वासनिक को रवाना कर दिया गया है। वो अब से कुछ देर में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंच जाएंगे। मैं कांग्रेस ऑफिस पर हूं रोबिका, यहां पर फिलहाल सन्नाटा है। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा मेरे साथ हैं। क्या उम्मीदें हैं आज तीनों राज्यों से? देखिए, उम्मीदें कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं उम्मीदें इसलिए, मेरा एक लॉजिक है, जब 50 रुपए लीटर में देश की जनता ने कांग्रेस को चलता कर दिया, 100 पार, महंगाई कहाँ है, किसान मर रहा है, महिला सुरक्षित नहीं, देश के बुरे हाल है, तो भी ये जीत रहे हैं और कहते हैं कि अब की बार 300 बार। इनको पता होता है। मैं इसलिए तो बार बार कहता हूं कि विष्णु भगवान भी जब तक ईवीएम है इनको नहीं हरा सकते। फिर रूबिका जी कहेंगे ईवीएम की बात कर रहे हैं। अब मैं नहीं कर रहा, पूरा देश कर रहा है। काउंटिंग से पहले आप बीजेपी को शुभकामना दे रहे हैं? भाई, जब ये 300 पार की बात करते हैं फिर एग्जैक्ट पोल बताने शुरू कर देते हैं तो समझ जाइए खेल हो रहा है। क्यों गए फिर? जैनेंद्र, आपका रुख करेंगे, लेकिन जरा रोमाना का रुख कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर 23 मेहमान मौजूद है। उनके अपने उम्मीद आकलन किस तरीके के 24 इनफैक्ट 24 साल 2023 और तस्वीर 2024, छोटा चुनाव लेकिन संदेश बड़ा है। इसलिए रोमाना तमाम मेहमानों से, छोटा चुनाव संदेश बड़ा, 23 के नतीजे, असर 24 पर। क्या संदेश निकलेगा 24 के लिए, अनिल जी? देखिए, सही कहा रोमाना जी ने कि पहला चुनाव है 2023 का, जो असेंबली चुनाव जिसको सही मैंने अब कह सकते हैं। इसका क्या नतीजा होगा इसी से आंकलन, हालांकि बहुत बड़े स्टेट्स नहीं हैं। हाँ। और नॉर्थ ईस्ट के एक इतिहास रहा है कि हमेशा जो केंद्र में सरकार है उसका वर्चस्व सत्ता की तरफ रुझान रहता है पूर्वोत्तर का। सतीश जी, देश की चुनावी राजनीति के लिए क्या संदेश? नॉर्थ ईस्ट बहुत इंटीग्रेट हो गया भारतीय जनता पार्टी की स्कीम में, तो हमको लगता है कि इससे एक आगाज़ उनकी होगी। और मान लीजिए कहीं कोई कम होता है मान लीजिए 24 में, तो उधर ये तो दिखाएगा ना कि 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो सब भाजपा के साथ जाएंगी। मतलब वहाँ ज़्यादा उनका प्रभुत्व बढ़ा है। तो ये हम देखते हैं कि ये एक डिफिशिएंट कुछ चीज़ें आई तो भाजपा को फायदा होगा, और तीनों राज्यों में मुझे लगता है भाजपा को फायदा ही होगा भी। बिल्कुल। तो 2024 डबल इंजन की सरकारों से बीजेपी को मिल सकती है और गति, या फिर विपक्ष को मिल सकता है 2024 के लिए जीत का फॉर्मूला, इसी पर नजर? मुझे लगता है ये जो 3 पूर्वोत्तर राज्यों के 3 राज्य हैं ये दिशा दिखाएंगे, और जो आने वाले 3 राज्यों के चुनाव है वो दशा तय करेंगे कि 2024 का चुनाव कैसा होने वाला। महत्वपूर्ण बात शुक्ला जी कह रहे हैं। प्रदीप जी? मुझे नहीं लगता कि जो 2018 में स्थिति थी उससे कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। सरकारें वही रिपीट होंगी ऐसा लग रहा है। हाँ। लेकिन जो फर्क होगा, संदेश क्या रहेगा? संदेश नहीं, देखिए, नई शक्तियों के उभार का त्रिपुरा में टिपरा मोथा एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगी। मेघालय में जो है तृणमूल कांग्रेस का उभार हो सकता है। बिल्कुल। तो पूर्वोत्तर में किसका सूर्योदय, क्या संदेश? नहीं, सूर्योदय तो अभी 1 घंटे बाद पता चलेगा, लेकिन जाहिर है कि बीजेपी की एडवांटेज है और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क होने वाला है। मगर असली चीज़ ये है कि 2024 के लिए जो बिल्डअप है वो बीजेपी को पैन इंडिया पार्टी बनाने में मदद करेगा।